नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र देव के कुंडली के खंड नंबर 11 के बारे में। खंड नंबर 11 जहां पर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 11 नंबर की राशि लिखी गई है कुंभ राशि, और इस घर के स्वामी कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं। साथ ही इस घर के कारक ग्रह बृहस्पति देव भी हैं। तो इस घर पे शनिदेव का और बृहस्पति देव दोनों का अधिकार है, पर शनिदेव का प्रभाव इस घर में ज्यादा माना जाता है। शुक्रदेव जो शनिदेव के मित्र हैं वो इस घर में बैठ के किस तरह का शुभ और अशुभ प्रभाव देंगे और किस तरीके से उनके शुभ प्रभाव ज्यादा से ज्यादा लिया सकते हैं, आज इसकी बात करेंगे। रेमेडी, प्रिकॉशन या किसी दूसरे प्लेनेट की मदद के द्वारा, क्योंकि रेड बुक के अंदर केवल एक कॉन्सेप्ट रेमेडी का नहीं है, वहां पे प्लेनेट को ठीक करने के बहुत सारे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं कि कौन से प्लेनेट को किस प्लेनेट की मदद के द्वारा ठीक किया सकता है। कुंडली के अंदर अगर शनिदेव अच्छी कंडीशन में है तो शुक्र जो है जनरली अच्छा फल ही देते हैं। अगर शनि खराब हो रहे हैं, शनि कब खराब होते हैं? जब शनि और सूर्य की दृष्टि या युति किसी तरह का भी संबंध होता है, तो यहाँ पर सूर्य और शनि का झगड़ा होता है। और लाल किताब ग्रामर के अंदर एक रूल है आपका कि जब सूर्य शनि का झगड़ा होगा तो कुर्बानी के बकरे का एक रूल है, उसके अंदर एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट की बलि दे देता है, यानी कि अपने मित्र ग्रह की बलि दे देता है। तो यहाँ पे शनि जो है उनका फल नहीं खराब होता, क्योंकि सूर्य क्या है? पिता है, और शनि क्या है? पुत्र है। तो यहाँ पे ना पिता पे कोई बैड इफेक्ट आता है और ना पुत्र पे। यहाँ बैड इफेक्ट आता है शुक्र पे, क्योंकि यहाँ बलि दे दी जाती है शुक्र की। तो जिसकी कुंडली के अंदर सूर्य और शनि की युति देखने को मिलेगी या दृष्टि पे हम बात कर रहे हैं लाल किताब की दृष्टि के अकॉर्डिंग। अब दृष्टि जो है टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि लाल किताब के अंदर जो दृष्टियां हैं, एस्पेक्ट हैं, वो बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। उसके ऊपर एक अलग सी वीडियो हमने बना दी है। कुछ चीजें हम बार बार रिपीट इसलिए करते हैं जिससे जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो उन चीजों को आसानी से समझ सकें, या जो कॉन्सेप्ट उन्हें समझना है वो उससे रिलेटेड वीडियो को जाके चेक कर सकें। अब सूर्य शनि का जब संबंध होता है कुंडली में, तो शुक्र की बलि दी जाती है। बेशक शुक्र कुंडली के अंदर कितनी ही अच्छी कंडीशन में क्यों ना हो, आपने देखा कुंडली के अंदर शुक्र उच्च का है, उच्च का शुक्र बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ देता है आदमी को, सुंदर पत्नी और पैसे वाला ससुराल, सारे सुख सुविधा, दुनिया के सारे सुख ऐसे व्यक्ति के पास होते हैं, क्योंकि शुक्र क्या है? भोग विलास का कारक। और ऐसे व्यक्ति जिंदगी में खूब ऐश करता है, बुढ़ापा अच्छा बीतता है, और धन की ऐसे व्यक्ति के पास कोई कमी नहीं होती, और ग्रस्त सुख भी उम्दा कंडीशन का होता है। पर जब सूर्य शनि, अब क्योंकि ग्रामर का रूल है, तो जब हम कुंडली को एनालाइज करते हैं, तो कुंडली को एनालाइज करने के लिए देखिए सबसे पहले करना क्या है कि आपने प्लैनेट की पोजीशन चेक करनी है कि प्लैनेट खुद अपनी पोजीशन में कैसा है। जैसे कि हम यहाँ बता रहे हैं कि हर प्लैनेट किसी भी कुंडली के घर में बैठा है, कुंडली के किसी भी घर में बैठा है, वहां पे शुभ और अशुभ हालत को चेक करना है। उसके बाद ग्रामर के जो सारे रूल हैं उनमें से कौन सा रूल कुंडली के अंदर अप्लाई हो रहे हैं उन्हें चेक करना है कि रूल अप्लाई करने के बाद वो प्लैनेट खराब तो नहीं हो रहा है। जैसे अभी मैंने बात करी शुक्र की। अब शुक्र जो है आपको 12th हाउस में उठ के गए हैं, 7th हाउस उनका अपना घर है, 10th हाउस में बहुत अच्छा फल देते हैं, 2nd हाउस में। तो जिन हाउसेस के अंदर शुक्र देव के बहुत अच्छे फल बताए गए हैं, पर कुंडली में आपने साथ ही सूर्य और शनि इनकी कंडीशन को भी चेक करना है कि कहीं ये आपस में दृष्टि संबंध या युति के कारण आपका संबंध तो नहीं बना रहे हैं। अगर बना रहे हैं तो आपने फल कथन से पहले इन चीजों को कंसिडर करना है। साथ ही मैंने बताया था कि जो शुक्र है उसकी कंडीशन चेक करने के लिए शुक्र के मसनूही प्लैनेट राहु केतु को भी चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुक्र देखने में कितनी भी अच्छी कंडीशन में क्यों ना हो, अगर उसके मसनूही प्लैनेट राहु और केतु कुंडली के अंदर खराब पोजीशन में है, तो शुक्र देखने में कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसके फल आपको देखने को जनरली नहीं मिलेंगे। आप कहेंगे कि मेरा शुक्र जो है वो कुंडली में उच्च का है पर रिजल्ट नहीं मिला आज तक, तो उसके पीछे का रीजन यही होता है कि आपने चीजों को बारीकी से समझना होता है और सारे ये रूल जो है अप्लाई करने होते हैं। तो इसके साथ ही अब कोई भी प्लैनेट कुंडली के अंदर कहीं बैठ के अगर आपने ग्रामर के रूल वगैरह भी अप्लाई कर दिए, तो वो कब उसका फल देगा, इसके लिए हम महादशा निकालते हैं, साथ ही वर्षफल दिखाते हैं। तो जब किसी की हॉरोस्कोप एनालाइज करते हैं तो उसमें 1.5 से 2 घंटे का समय लगभग लग जाता है।
तभी जाके आप एक सही निर्णय में पहुंचते हैं। जब सारा ही हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, सारे रूल हम लोग समझ लेंगे, और जब एडवांस क्लास के सारे रूल हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद हम कुंडली को एनालाइज कैसे करते हैं, और जो कुंडली हमारे घर में होती है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर आधारित होती है, उसके अकॉर्डिंग जो राशि, क्योंकि यहाँ पे कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग राशि की बात करते हैं, तो लगन भाव में एक नंबर की राशि यानी कि मेष राशि आती है, और सेकंड हाउस में 2 नंबर की। तो इसी तरह राशियां जो है आपको मूव करते हुए 12th हाउस में 12 नंबर की राशि लिखी गई है। पर आपकी कुंडली के अंदर अगर 12 नंबर की राशि यहाँ लिखी है 4th हाउस में, और वहां शुक्र बैठे हैं, तो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग शुक्र जो है उच्च के हैं। पर आप ये चेक कीजिएगा कि शुक्र 4th हाउस में उच्च के तो हैं, और फल किस तरह का मिला है, उसी कंडीशन चेक करने के लिए आपको ये देखना होगा। अगर शुक्र उच्च का फल दे रहे हैं तो धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी। साथ ही पत्नी, जो लाइफ पार्टनर है, पति हो या पत्नी हो, दोनों, लड़की कुंडली में पति और लड़के की कुंडली में पत्नी, दोनों ही आपका बहुत अच्छी कंडीशन के होंगे, यानी कि सुंदर। और उसका जो ससुराल है, यानी कि उनका जो फादर इन लॉ वगैरह हैं, उनकी कंडीशन भी बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन शुक्र आपके यहाँ पे 12 नंबर की राशि में है, 12 नंबर की राशि आपकी कुंडली में लिखी हुई है, यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं भी है, और शुक्र बैठे हैं और इस तरह के फल नहीं मिल रहे हैं, तो आप सोचेंगे इसके पीछे का रीजन क्या है। वो रीजन कई बार हम लोग समझ नहीं पाते हैं। इसी वजह से हम लोग रेड बुक के अकॉर्डिंग जब उस चीज को एनालाइज करेंगे तो डेफिनेटली आप चीजों को समझ पाएंगे। क्या, सबसे पहले शुक्र की कंडीशन देखने के लिए आपको शनि की कंडीशन चेक करनी होगी कि कुंडली के अंदर शनि कैसी कंडीशन में है, क्योंकि शनि अगर कुंडली में अच्छे हैं तभी शुक्र का आपको 100% शुभ फल मिल पाएगा। जनरली अगर शनि खराब पोजीशन में है कुंडली में, तो शुक्र का फल भी मंदा ही कहा गया है। इसके साथ ही राहु केतु, अब राहु केतु की कंडीशन अगर अच्छी है तो बहुत बढ़िया। अब राहु केतु में दोनों में से किसी एक की अच्छी है, तो यहाँ पे रिजल्ट जो है वो 50%। दोनों खराब है तो रिजल्ट आपका 10 से 20%। मान लो शुक्र खुद तो अच्छी कंडीशन में बैठे हैं, पर राहु केतु कुंडली में खराब है, तो यहाँ पे कंडीशन जो है वो 20% की रह जाएगी। पर अगर शनि भी कुंडली में अच्छा है और राहु केतु भी अच्छी कंडीशन में है, तो शुक्र जो है बेशक किसी भी हाउस में बैठे हो, जहां चाहे उन्हें अच्छा भी ना कहा गया हो, पर फिर भी आपको उनके संबंध में फल अच्छे ही देखने को मिलेंगे। तो ये चीजें आप चेक कीजिएगा अपने परिवार में, अपने आसपास किसी हॉरोस्कोप को, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं या उसे समझना चाहते हैं, या सिर्फ अपनी हॉरोस्कोप को एनालाइज करना चाहते हैं। देखिए, आपको एस्ट्रोलॉजी को समझना जरूरी क्यों है? मेरे हिसाब से कि एस्ट्रोलॉजी को हम लोग कुंडली बनवा ली और घर में रख दी, वो घर में रखने की चीज नहीं है। बेसिकली आपने अपनी हॉरोस्कोप को फर्स्ट टाइम चेक कर लिया, लगन चार्ट को रीड कर लिया, उसके अकॉर्डिंग आप जीवन में क्या प्रॉमिस लेके पैदा हुए हैं, कौन से योग कुंडली में लिखे गए हैं, आप जीवन में क्या करेंगे, कितने मकान बनेंगे, वो मकान आपके लिए शुभ फल देंगे नहीं देंगे, औलाद कितनी होंगी, लड़के होंगे लड़की होंगी, या किसी तरह के खराब योग तो नहीं है। पता लगा औलाद के आपका औलाद के बैड इफेक्ट को योग पड़े हैं, या आपका ग्रस्त जीवन के खराब योग पड़े हैं, तो उन चीजों को समझ लेंगे हम लगन कुंडली से। इसके बाद आप वर्षफल, अब वर्षफल हर साल की स्थिति बताता है, तो आपने वर्षफल को, महादशा को, अब वर्षफल के अंदर स्थिति बहुत अच्छी बन रही है, पर महादशा का जो आपने ग्रह निकाला रेड बुक के अकॉर्डिंग, महादशा थोड़ा सा अलग तरीके से निकलती है, उसके ऊपर भी हमने अलग से वीडियो बना रखी है 35 साल चक्कर के नाम से, तो वहां जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से प्लेनेट की महादशा चल रही है, क्योंकि यहाँ पर आपका 35 साल का चक्कर होता है और उसके बाद ही वो चक्र रिपीट होता है, तो वहां जाके आप कंप्लीट तौर पे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर महादशा भी अच्छी की है, वर्षफल भी अच्छा है, तो वो टाइम आपका बहुत बढ़िया निकलेगा। ऐसे जो भी काम आप करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। पर अगर आपका टाइम पीरियड खराब है, ऐसे में कुछ भी करेंगे तो आपको हर तरफ रिजल्ट खराब ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर चीजों को समझने के लिए आपको हर चीज को, रूल को समझना होगा। तो शुक्र की बात कर रहे हैं, शुक्र जो है 11वें घर के अंदर आपका आय भाव में बैठे हैं। ये हमारी इनकम का घर है, कि यानी कि हम कितना पैसा जीवन में कमाते हैं। आप डेली इनकम कह लीजिए या महीने की इनकम, जो भी आप रोजाना पैसा कमाते हैं,
उसको 11वें घर के देखा जाता है। साथ ही 11वां घर जो है हमारी इच्छा पूर्ति, जीवन में जो हम इच्छाएं जीवन अब रखते हैं, किसी की इच्छा है कि मैं आपका मेरा मकान बहुत बड़ा हो, आलीशान हो, तो उसकी पूर्ति जीवन में होगी या नहीं होगी, उसके लिए जो है आपको 11वें घर की स्थिति को चेक करना होगा। या मैं जीवन में ये काम करूं या यहाँ पे घूम के आऊं, तो वो जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति 11th हाउस से चेक की जाती है। 11th हाउस साथ ही हमारे बड़े भाई बहन की कंडीशन को दिखाता है कि बड़े भाई बहन की कंडीशन कैसी होगी और उनसे हमारे संबंध कैसे होंगे, जीवन में हम लोग या वो हमारे साथ किस तरह का सहयोग करेंगे। तो यहाँ पे 11वें घर का ठीक होना काफी जरूरी है, क्योंकि आय की डेट में हर आदमी इनकम को लेके हमेशा चिंतित रहता है। तो कैरियर के लिए आपका 10th हाउस और 11th हाउस इनकम के लिए। तो कुंडली के अंदर शनि जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10वें और 11वें घर यानी कि मकर राशि और कुंभ राशि, इन दोनों राशियों का स्वामी है, यानी कैरियर का और आपका आय का दोनों का लॉर्ड है। तो उसका ठीक रहना बहुत जरूरी है। शनि जब कुंडली में अच्छा होगा तो शुक्र का फल नेचुरली ठीक मिलेगा। अब 11वें घर के शुक्र के लिए क्या कहा गया है, हसीन औरत मर्द माया के ताल्लुक में घूमता लट्टू। जिसके 11वें घर में शुक्र होगा, ऐसा व्यक्ति बचपन से ही धन दौलत माया के पीछे भागता होगा, यानी कि उसकी एक चाहत होगी कि वो जीवन में खूब पैसा कमाए। ये चाहत हालांकि सभी की होती है, पर ऐसा व्यक्ति जनरली ज्यादा पैसे की इच्छा रखता है। जिस व्यक्ति के 11वें घर में शुक्रदेव है, ऐसे व्यक्ति स्वभाव से भोले व्यक्तित्व का मालिक होता है, स्वभाव से भोला, बच्चों की तरह भोला होता है। और ऐसा व्यक्ति की कुंडली इसके 11वें घर में शुक्र है, यहाँ पे कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति खुद या उसकी पत्नी या लाइफ पार्टनर या दोनों में काम वासना की शक्ति जो है वो तीव्र नहीं पाई जाती। और ऐसा व्यक्ति जो है वो आपका, क्योंकि शुक्र कहाँ बैठे हैं आपका 11वें घर में, 11वां घर किसका, शनि। तो ऐसे व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर शनि की होशियारी यानी कि शनि के गुण भी होंगे। साथ ही क्योंकि इस घर में बृहस्पति का अधिकार है तो बृहस्पति के गुण भी होंगे। तो ऐसे व्यक्ति स्वभाव से धार्मिक और भोले स्वभाव का भी होगा, तो बृहस्पति गुण भी ऐसे व्यक्ति में होंगे। तो बृहस्पति और शनि दोनों क्वालिटी ऐसे व्यक्ति में देखने को मिली। इसके 11वें घर में शुक्र है। अब अगर कुंडली के अंदर बुध या चंद्र कायम, अब बुध और चंद्र कायम कब होंगे, कायम ग्रह एक ग्रामर का टॉपिक है जो हमने स्टार्टिंग की वीडियो में बताया हुआ है। कायम ग्रह वो होता है जब कोई ग्रह किसी अच्छे घर में बैठा हो जहां पे वो शुभ फल देता है और उस पर किसी दुश्मन ग्रह का किसी तरह का कोई असर ना हो। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर बुध जो है आपका 7th हाउस में है, तो 7th हाउस में बुध को बहुत अच्छा कहा गया है, या 6th हाउस में है। अगर 6th हाउस में है या 6th हाउस की बात कर लेते हैं, 6th हाउस में बुध है, अब यहाँ पे बुध जो है वो उच्च का फल देते हैं। पर वो कायम कब कहलाएंगे, जब 2nd हाउस में कोई प्लैनेट उन पर दृष्टि ना डाल रहा हो। क्योंकि अगर 2nd हाउस से कोई प्लैनेट जो उनका दुश्मन है वो दृष्टि डाल रहा है, तो यहाँ पे बुध के फल में खराब कर देगा या कमी ला देगा। तो यहाँ पे बुध अपना फल देने के लिए स्वतंत्र हो, तो ऐसी कंडीशन में कोई प्लैनेट चंद्र या बुध कुंडली के अंदर दोनों में से एक अगर कायम हो, यानी कि अपना फल 100% देने के लिए आपका कायम हो। क्योंकि चंद्र का टॉपिक हम कर चुके हैं और बुध का अभी आने वाली वीडियो में आने वाला है। तो चंद्र का टॉपिक से आप समझ सकते हैं अगर आपकी कुंडली में चंद्र कायम है या नहीं है, यानी कि चंद्र कुंडली में अच्छी कंडीशन में है या बुध अच्छी कंडीशन में। तब खुफिया काम करने का आदी होगा, ऐसे व्यक्ति को खुफिया काम करने की आदत होता है। हरदम तबियत बदलने वाला, तबियत मीन्स विचार, ऐसे व्यक्ति की विचारधारा में चेंजेस जनरली देखने को मिलते हैं। और कहा गया कि मगर धन से खाली ना होगा, यानी कि ऐसे व्यक्ति के पास धन की जीवन में कमी नहीं होगी। 12 साल खूब धन दौलत आवे वरना हिजड़ा ही होगा। कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति के पास 12 साल बहुत पैसा कमाता है। अब ये 12 साल कौन से, ये शुक्र की जो अपनी आयु है, यानी कि 25 वर्ष की आयु से लेकर आपका 37 वर्ष की आयु के बीच में कहा गया है कि वो काफी धन कमाता है। अदरवाइज उसे आपका हिजड़ा कहा गया है। बेसिकली शुक्र जो है यहाँ पर आपका अगर खराब स्थिति में, अशुभ हालत में है, तो यहाँ पे व्यक्ति को आपका शुक्र संबंधी कोई ना कोई बीमारी दे देते हैं। 5 लड़कियों की शादी के बराबर धन दौलत कायम होवे, चाहे शादी का पैमाना कोई भी हो।
ऐसे व्यक्ति के पास कहा गया कि इतना धन होगा कि वो 5 लड़कियों की शादी कर सके, और शादी का पैमाना कोई भी हो, यानी कि शादी किसी भी लेवल की जाके हो सकती है। कितने पैसा वो शादी में खर्च कर ले, वो 5 लड़कियों की शादी कर सकते हैं, इतना पैसा वो कमाएगा। राहु 12th हाउस। अब राहु जब 12th हाउस में होंगे तो ऐसे व्यक्ति के लड़कियां ज्यादा देखने को मिलेंगी, और जितनी लड़कियां उसके ज्यादा होंगी उतनी ही मात्रा में धन बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर ये काफी शुभ स्थिति है। बेशक लड़का ना हो या हो भी, पर लड़कियों की संख्या ऐसे व्यक्ति में ज्यादा मिलेगी, क्योंकि लड़के के बारे में आप कुंडली की जब पूरी एनालाइज करेंगे तभी आप बता सकते हैं कि लड़के की स्थिति क्या है। पर लड़कियां जरूर देखने को मिलेगी, और वो लड़कियां काफी शुभ असर वाली होंगी, यानी कि उनके संबंध में धन की कोई चिंता करने वाली बात नहीं होगी। जैसे उनकी लड़कियां बड़ी होंगी ऐसे व्यक्ति को धन की प्राप्ति भी होती जाएगी। तो यहाँ पे शुभ हालात में ज्यादा पॉइंट नहीं है। अब बात करते हैं कि 11वें घर में शुक्र किन स्थितियों में अशुभ फल दे सकते हैं। मंदी हालत में क्या कहा गया है? मंदी हालत में देखिए जो शुक्र इसके 11वें घर में होगा, कहा गया कि ऐसा व्यक्ति अमूमन तबियत बदलने का आदी होगा, यानी कि उसकी विचारधारा में बार बार चेंजेस आते हैं जो उसकी कोई खासियत नहीं होगी। और साथ ही यहाँ पे कहा गया कि ऐसे व्यक्ति जब शुक्र अशुभ हालत में है तो मौत जो है ऐसे व्यक्ति की सिर कटने से हो सकती है। इसके साथ ही यहाँ पर जिसके 11वें घर में शुक्र है उसकी पत्नी अगर घर की मालकिन यानी कि पैसा का हिसाब किताब अपने पास रखे तो बरकत नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति को पैसे का हिसाब किताब अपने खुद के हाथ में रखना ही शुभ फल देगा। साथ ही यहाँ पे अगर शुक्र अशुभ हालत में है तो शुक्र अशुभ हालत में कब होगा? जैसे कि भी आपको बताया था कि जब कुंडली के अंदर शनि अच्छी कंडीशन में होगा तो शुक्र भी अच्छा फल देगा। शनि अगर खराब होगा तो शुक्र भी खराब फल देगा, क्योंकि 11वें घर में शुक्र, जैसे 10वें घर के इसमें बताया था कि शुक्र जब 10वें घर में बैठे हैं तो वो शनि के तबियत के मालिक होंगे, यानी कि वो शनि के जैसा असर देंगे। कुंडली में जैसा शनि वैसा शुक्र। इसी तरह जब 11वां घर भी शनि का ही है तो यहाँ भी वो शनि के अकॉर्डिंग फल देंगे। कुंडली में शनि जैसा होगा वैसे शुक्र फल देंगे। अब शुक्र अगर अशुभ फल दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि शनि कुंडली में खराब स्थिति में है। तो यहाँ पर शनि के बुरे फलों से बचाने के लिए क्या उपाय बताया गया है? काली कपिला गाय की पालना या सेवा करना बड़ा शुभ फल देगी। तो ऐसे व्यक्ति को काले रंग की गाय की आए दिन सेवा करनी चाहिए, या शुक्रवार के शुक्रवार जो है उन्हें चारा वगैरह खिलाना या कुछ ना कुछ उनको सेवा करना, ये काफी शुभ फल देगा। बुध 3rd हाउस या साथ या साथी, बुध अगर तीसरे घर में हो या शुक्र के साथ हो तब, अब बुध जो है कहने को तो शुक्र के मित्र हैं, पर यहाँ पे अशुभ फल क्यों देंगे? तीसरे घर के अंदर कालपुरुष के हिसाब से 3 नंबर की राशि आती है। 3 नंबर की राशि जिसके स्वामी कौन है? बुधदेव। मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव है, पर बुध को तीसरे घर में शुभ नहीं माना है। यहां अगर बुध बैठते हैं तो वो अशुभ स्थिति में आ जाते हैं, तीसरा घर मंदा हो जाता है। और क्योंकि यहाँ पे तीसरे घर के मालिक बुध हैं और कारक मंगल, ये हमारे साहस और पराक्रम का भाव है, तो मंगल इस घर के कारक हैं और मंगल बुध के कट्टर शत्रु हैं। तो मंगल का इस घर में ज्यादा प्रभाव रहता है, इसी वजह से बुध जो है तीसरे घर में शुभ फल नहीं देते हैं। तो यहाँ पर बुध अगर बैठते हैं तो बुध की दृष्टि जाएगी आपका 11th हाउस पे और 9th हाउस पे। ऐसी कंडीशन में बुध जो है 9th हाउस के फल को भी खराब करेंगे, यानी कि किस्मत का घर, उसका असर खराब, साथ ही आपका आय भाव इसे खराब करेंगे, शुक्र के फल को खराब करेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? धन दौलत मंदा न होगा। अब धन की कमी तो नहीं करेंगे, पर लड़कियां घर का धन बर्बाद करेंगी, क्योंकि बुध क्या है? लड़कियों के कारक। तो लड़कियां घर का धन बर्बाद करेंगी। बुध व पापी घरों का फल मंदा होगा। कुंडली के अंदर बुध साथ ही पापी ग्रह राहु केतु और शनि, इनका फल मंदा होगा। का नंबर 3 खाली, अगर तीसरा घर खाली है या चंद्रमा बैठा है, यहाँ पे चंद्र बैठा है तो चंद्र की दृष्टि जाएगी, तो चंद्र की दृष्टि भी शुक्र को बर्बाद करेगी, क्योंकि चंद्रमा शुक्र के दुश्मन है। तो यहाँ पर शुक्र काफी अशुभ फल देगा। शादी के 3 साल बाद घर की हालत बर्बाद होती जाएगी। अगर शुक्र अशुभ हालत में है तो शादी के 3 साल बाद
ऐसे में घर की स्थिति थोड़ा सा खराब होती चली जाती है। और ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि जब शुक्र यहाँ अशुभ होगा तो नामर्दी वीर्यपात की बीमारी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर इस तरह की कोई बीमारी है तो उन्होंने बताया गया है कि यहाँ पे मंगल, क्योंकि शुक्र क्या है, मंगल की हमेशा मदद करते हैं। आपने विशेष में देखा होगा कि मंगल अगर शुक्र के घर में बैठे हैं, शुक्र खराब स्थिति है और मंगल का सपोर्ट मिल रहा है, तो शुक्र जो है वो आपका शुभ स्थिति में आ जाते हैं। अब मंगल का सपोर्ट कैसे मिलेगा? सबसे पहले कुंडली में ये चेक करना है कि मंगल की खुद की स्थिति कैसे है। अब मंगल बद का जो टॉपिक आएगा वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके अंदर बहुत सारे रूल हैं जिससे आप एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मंगल आपके किस स्थिति में है। मंगल को ठीक रखने, देखिए मंगल की पहचान क्या है, सीधी सी बात यह है कि मंगल है आपके भाई, तो भाइयों से संबंध कैसे हैं ये मंगल की पहचान बताते हैं। संबंध अगर मधुर हैं, आपस में प्यार है, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, तो मंगल कुंडली में ठीक स्थिति में है। जब मंगल खराब होगा तो ऐसे व्यक्ति जुबान का कड़वा होगा और उसके मुंह से जो भी निकलेगा वो कड़वा ही निकलेगा, सामने वाले को उसकी बात चुभ जाएगी। और ऐसा व्यक्ति गर्म तबीयत यानी कि गुस्से वाला होगा, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना उसका स्वभाव होगा जब मंगल खराब होगा। तो मंगल अगर कुंडली के अंदर खराब स्थिति में है तो यहाँ पर, क्योंकि मंगल क्या है, देखिए अब मंगल की मदद क्यों बताई गई है और किसी प्लैनेट क्यों नहीं, 11वां घर क्या है, साथ ही हमारे बड़े भाई बहन की स्थिति। अब बड़े भाई यानी कि मंगल, तो मंगल का यहाँ पे सपोर्ट देने से शुक्र, और शुक्र के वो आपका ना मित्र है ना शत्रु है, तो यहाँ पे वो शुक्र को सपोर्ट कर सकते हैं। मंगल का सपोर्ट बताएगा। तो कहा गया सबसे पहले तो आप मंगल को ठीक कीजिए। अब मंगल कुंडली के अंदर अच्छा है या खराब है, आपने क्या करना है कि धर्म स्थान में, मंदिर में मंगल की आशया यानी कि मीठा देते रहना है। अब ये देते अगर रहेंगे, यानी कि जैसे हम प्रसाद चढ़ाते हैं मंगलवार को, तो दिन के समय, क्योंकि लाल किताब के अंदर कोई भी रेमेडी तो दिन के समय ज्यादा शुभ फलदायी होती है, शाम के समय रेमेडी नहीं करनी है सूर्यास्त के बाद। तो दिन के समय आपने अगर काफी ये खराब स्थिति मिलती है तो सबसे पहले तो कोई भी रेमेडी करनी है वो 40 से 43 दिन करनी है। 43 डेज का रूल बताया गया है। तो 43 डेज आपने मंगल की आशया धर्म स्थान में दें। उसके बाद आपने शनि या चंद्र, अब यहां पर देखिए अगर किसी तरह की शुक्र संबंधी बीमारी व्यक्ति को है तो ऐसे में सबसे पहले तो मंगल की रेमेडी करनी है कि 43 डेज मंगल की आशया नहीं, कुछ ना कुछ मिठाई, लाल रंग की मिठाई मंदिर में दें। इसके अलावा आपने अगर किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट लेना है तो जो मेडिसिन आप यूज कर रहे हैं उन मेडिसिन के साथ कहा गया है कि शनि या चंद्र की आशया मिलाकर खाना 40 से 43 दिन मददगार होगा। कई बार आप मेडिसिन लेते हैं उससे आराम नहीं मिलता, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर चंद्र शनि, अब चंद्र शनि की आशय क्या है, शनि की आशय देखिए जब आप किसी भी तरह के उस पे जाएंगे मेडिकल स्टोर पे और जो बेसिकली आयुर्वेद से रिलेटेड है, तो वहां जाके आप बोलेंगे कि शनि मतलब शनि क्या है, लोहा, तो लो भस्म ले सकते हैं या लो फलाद कुश्ता या मछली का तेल, ये सब चीजें लिखी गई हैं इसमें। इसके अलावा अगर शनि की जगह चंद्र, चांदी का कुश्ता या दूध, ये सब चीजें जो है आपका किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टोर पे मिल जाती है। तो वहां से आप शनि या चंद्र की कोई भी चीज लेके और जो कोई मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की गई है डॉक्टर द्वारा उसके साथ मिला के 40 से 43 दिन देते हैं, तो यहाँ पर आपको जो बीमारी अशुभ शुक्र द्वारा दी गई है उसमें डेफिनेटली आराम देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर आप बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति इस घर के कारक हैं, तो बृहस्पति के द्वारा भी इस घर को मदद दे सकते हैं, क्योंकि ये घर जब मंदी स्थिति में आ जाएगा तो शनि का फल खराब है और आपका जो इस घर का मालिक है इसका विशेष प्रभाव है, तो ये घर मंदी स्थिति में आ गया। तो यहाँ पर अगर बृहस्पति की कारक चीजें, अब बृहस्पति कारक चीजें क्या है, आपका स्वर्ण भस्म या और कोई मेडिसिन हो सकती है, वो आप अगर इस्तेमाल करते हैं इन दवाइयों के साथ। पर यहाँ पर कहा गया है कि बृहस्पति की अगर आपको मदद करनी है, ये लेनी है, तो ऐसे में कुंडली के अंदर केतु को पहले चेक करना है। अब केतु को कुंडली में चेक करने के लिए जब केतु का टॉपिक आएगा और उस पर ग्रामर के रूल अप्लाई करेंगे तब जाके आप चेक कर पाएंगे। केतु को सबसे ज्यादा मार पड़ती है कुंडली के अंदर। ग्रामर के जो रूल हैं वो ऐसे हैं
कि उसके अंदर एक बलि का बकरा, जैसे भी आपको बताया था कि शनि सूर्य का अगर मिलन हो या युति या दृष्टि से तो शुक्र को बलि का बकरा बनाते हैं। ये कहने कुछ अजीब सा लग रहा है, पर आप डेफिनेटली चेक करेंगे किसी भी कुंडली में अगर सूर्य शनि इकट्ठे हैं, ये दृष्टि से संबंध है, लाल किताब के अकॉर्डिंग दृष्टि की बात कर रहा हूं, तो वहां पे शुक्र का फल डेफिनेटली खराब मिलता है। तो ऐसे में आपका अगर ये केतु की बात कर रहे हैं, केतु अगर कुंडली में खराब है तब आपने बृहस्पति की ये जो रेमेडी है ये नहीं करनी है, यानी कि स्वर्ण भस्म का इस्तेमाल तब नहीं करना है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हमें किस चीज का इस्तेमाल करना है। ठीक है, हम गए डॉक्टर ने बता दिया, पर उसे एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है। आपने यहाँ पर शनि, चंद्र या बृहस्पति तीनों में से किसी एक की मदद लेनी है। अब कुंडली में केतु खराब है तो बृहस्पति की मदद बिल्कुल नहीं लेनी है, यानी कि स्वर्ण भस्म का सेवन नहीं करना है। करेंगे तब क्या होगा, केतु का और मंदा असर हो जाएगा। यदि लड़के पर अशुभ असर पड़ रहा हो, अगर आपके बेटे पे किसी तरह की आपको समस्या देखने को लग रही हो, तो यहाँ पर कहा गया है कि शनि का दान क्या है, सरसों का तेल या काले कपड़े में उड़द बांधकर जो आपका शनि का दान लेने आते हैं उन्हें देना, ये मुबारक होगा। ये आपके जो लड़के का बैड इफेक्ट आ रहा होगा उसको ठीक करेगा, उसकी मंदी सेहत या किसी भी और प्रकार से उसको ठीक करेगा। शनि का दान मुबारक होगा। तो यहाँ पर आज हमने बात करी शुक्र देव के कुंडली के 11th हाउस के बारे में और क्या प्रिकॉशन रेमेडी बताई गई है उसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, लास्ट टॉपिक होगा शुक्र देव कुंडली के 12th हाउस जहां पे वो अपना सर्वाधिक श्रेष्ठ फल देते हैं। क्यों? क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 12 नंबर की राशि आती है, 12 नंबर की राशि मीन राशि। इस घर में शुक्रदेव उच्च के माने गए हैं। तो आपके कुंडली के अंदर यहाँ किसी भी राशि में बैठे हो, पर अगर यहाँ पर शुक्रदेव है 12वें घर में, तो निश्चित तौर पर शुक्रदेव शुभ फल देंगे। इस घर के कारक ग्रह राहु है जो शुक्रदेव के शत्रु हैं, और इस घर के जो मालिक हैं वो बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति भी शुक्रदेव के शत्रु माने गए हैं, पर फिर भी शुक्रदेव यहाँ पर बैठकर उच्च का फल देते हैं। और किस कंडीशन में शुक्रदेव का फल खराब हो सकता है और किस तरह के शुक्र के सर्वाधिक श्रेष्ठ फल यहाँ बैठ के लिए जा सकते हैं, उसकी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।